अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के लेआउट डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं और हमने डिस्कस किया था अपीयरेंस में इस थीम वाले ऑप्शंस को कि कैसे हम इस थीम्स के ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट का थीम चेंज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट के लेआउट, डिज़ाइन और कलर को स्पेसिफाई करता है। जिस तरह का थीम आप यूज़ करेंगे उसी के मुताबिक आपकी वेबसाइट का कलर, डिज़ाइन और लेआउट होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपीयरेंस में ये कस्टमाइज़ वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। मैं इस कस्टमाइज़ वाले ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पेज ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पेज के 2 सेक्शंस हैं। राइट साइड पे आपके पास थीम शो हो रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आपकी कुछ इस तरह शो हो रही है कि आपके पास लेफ्ट साइड में साइड बार है और राइट साइड में आपके पास पोस्ट डिस्प्ले हो रही हैं। और अगर इस पेज के आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास इस थीम से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि इन ऑप्शंस में साइट आइडेंटिटी, कलर्स, हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, मेन्यूज, विजेट्स, होम पेज सेटिंग, एडिशनल सीएसएस। क्योंकि मैं अपनी वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स को इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल, शॉर्ट और टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो में कस्टमाइज के इन वेरियस ऑप्शंस का तारुफ करवाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस थीम से रिलेटेड यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं और हम डिस्कस करेंगे क्या थीम के चेंज होने के साथ साथ इन ऑप्शंस में भी कोई तब्दीली आती है। तो जैसे-जैसे हम ये थीम चेंज करते जाएँगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस कम या ज़्यादा होते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि ये थीम है, इस थीम के साथ ये हमारे पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम अपने थीम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये थीम चेंज कर दूँ, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस चेंज हो जाएँगे, कुछ ऑप्शंस एडिशनल यहाँ पे शो हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थीम वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई और थीम एक्टिव करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फैशन का थीम एक्टिव करता हूँ और मैं फिर अपने कस्टमाइज़ वाले पेज पे जाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फैशन का थीम एक्टिव हो चुका है और मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इस थीम से रिलेटेड ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस थीम में मेरे पास सिर्फ साइट आइडेंटिटी, कलर, हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, मेन्यू, विजेट्स और होम सेटिंग के ऑप्शंस थे। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस थीम के साथ साथ इस थीम के कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि फ्रंट पेज ऑप्शंस, थीम ऑप्शंस और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैगज़ीन प्रो का ऑप्शन। तो जैसे आप कोई और थीम यहाँ पे एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे उस थीम से रिलेटेड कुछ और ऑप्शन शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये फ्रीडम वाला थीम है, इसको एक्टिव करता हूँ और फिर यहाँ कस्टमाइज में जाके देखता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा फ्रीडम वाला थीम एक्टिव हो चुका है और लेफ्ट साइड में हमारे पास इस थीम से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट आइडेंटिटी, कलर, बैकग्राउंड और मेन्यू, विजेट्स, होम पेजेस और एडिशनल सीएसएस के ये वो वाले ऑप्शंस हैं जो हमारे पिछले थीम्स में भी थे। लेकिन अब अगर आप थोड़ा नीचे देखें, हमारे पास हेडर, डिज़ाइन, स्लाइडर और एडिशनल ऑप्शन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस मीन कि जैसे-जैसे आप यहाँ पे थीम चेंज करते जाएँगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास उस थीम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऑप्शन शो होंगे। तो अब क्योंकि मैं अपने ट्यूटोरियल्स को सिंपल रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इन थीम्स को यूज़ नहीं करूँगा और जो डिफ़ॉल्ट थीम था वर्डप्रेस का, उसी के ही कस्टमाइज़ ऑप्शंस को डिस्कस करूँगा। मैं अपने आने वाले एडवांस वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स में इन एडवांस थीम्स के एडवांस ऑप्शंस को भी डिस्कस करूँगा। तो तब तक आप मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को देखते रहें। तो इंशाल्लाह एडवांस ट्यूटोरियल में मैं इन ऑप्शंस को डिस्कस करूँगा। मैं अपने थीम वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो मेरा डिफ़ॉल्ट थीम था उसे मैं एक्टिव कर लेता हूँ 2015 को और मैं अपने कस्टमाइज़ में जाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिव हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है साइट आइडेंटिटी, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस साइट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और इनको हम साइट आइडेंटिटी ऑप्शंस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला ऑप्शन है लोगो का और यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन को यूज़ करते मैं यहाँ लोगो लगा सकता हूँ। लोगो हमारा यहाँ पे हेडर में इस साइट टाइटल के ऊपर शो होता है और नीचे जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास साइट टाइटल का ऑप्शन है
मीन्स इस टेक्स्ट को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम साइट टाइटल से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टैग लाइन आपके पास ऑप्शन है, इस टैग लाइन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं लोगो लगाऊं और इस साइट टाइटल और टैग लाइन को शो ना करूं तो आप इनको यहाँ से अनचेक करके हाइड कर सकते हैं। इसी तरह साइट आइकन ब्राउज़र में आपके इस इमेज को शो करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब सर्वर का इमेज शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अपना इमेज यहाँ पे लगाएं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसी तरह सेकंड ऑप्शन हमारे पास कलर का है। यहाँ पे आपके पास बेस कलर स्कीम के ऑप्शन है जिसमें डिफ़ॉल्ट और कुछ ड्रॉप डाउन में अदर ऑप्शंस हैं कलर के। इसी तरह बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, हेडर और साइड बार टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हेडर एंड साइड बार बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है बैकग्राउंड इमेज का। अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट के या पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज हो तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। और फिर आपके पास मेन्यू है। मेन्यू के बारे में आप लोगों को डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि आप कैसे मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज से मेन्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन मेन्यू का ऑप्शन है, ये मैं एक ऑलरेडी मेन्यू क्रिएट कर चुका हूँ। और इसको अगर आपने एडिट करना है या कोई और ऑप्शन ऐड करना है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके मेन्यू देख सकते हैं। और फिर अगर आपने कोई ऐड करना है तो यहाँ ऐड आइटम्स पे क्लिक करके यहाँ से आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, उनको यूज़ करते हुए इस मेन्यू में चेंजिंग्स कर सकते हैं। और आपके पास जैसे कि यहाँ ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कस्टम लिंक, पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स, फॉर्मेट्स। मीन्स इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे मेन्यू में आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेजेस, यहाँ पे ये वो वाले पेजेस शो हो रहे हैं जो आपने क्रिएट किए हैं। कोई भी पेज यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू में। इसी तरह पोस्ट, वो वाली पोस्ट जो आपने क्रिएट की हैं यहाँ पे शो हो रही होंगी, आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू में। इसी तरह कैटेगरीज, जितने भी आपने कैटेगरीज क्रिएट की हैं यहाँ से आप कोई भी स्क्रॉल डाउन करके कैटेगरी देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। टैग लाइन, इवन आप टैग लाइंस को भी ऐड कर सकते हैं। और फॉर्मेट्स के आपके पास ऑप्शन है, वीडियो है, ऑडियो है या टेक्स्ट फॉर्मेट है, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को यूज़ करके अपने मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई मेन्यू क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट न्यू मेन्यू का ऑप्शन यूज़ करते हुए एक नया मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मेन्यू की लोकेशन देखनी है तो यहाँ पे व्यू ऑल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्राइमरी मेन्यू और सोशल लिंक्स मेन्यू के ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से प्राइमरी मेन्यू है, और सोशल लिंक्स के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कस्टमाइज में, वो है विजेट्स का। यहाँ पे विजेट्स हैं बहुत सारे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये विजेट्स कैसे यूज़ करते हैं अपनी आने वाली वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कस्टमाइज में ये आपके पास ऑप्शन है विजेट का, मेन्यू का, बैकग्राउंड इमेज का और हेडर का। इसी तरह अगर आप अपीयरेंस में जाएं तो आपके पास यहाँ भी ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं विजेट्स, मेन्यू, हेडर, बैकग्राउंड। तो ये वाले ऑप्शन आपके यहाँ भी शो हो रहे हैं, और आप कस्टमाइज पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ भी ये वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि हेडर, बैकग्राउंड इमेज, मेन्यू और विजेट्स। मीन्स ये सिमिलरली फंक्शन करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ कस्टमाइज में ये ऑप्शन है तो डिफरेंट ऑपरेट करते हैं, और अगर ये अपीयरेंस में शो हो रहे हैं तो डिफरेंट करते हैं। एक्चुअल में इनका फंक्शन सेम है। तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा वन बाय वन ये कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होम सेटिंग का है। होम पेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है योर लेटेस्ट पोस्ट, मीन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो भी रिसेंट पोस्ट पब्लिश हो वो पहले शो हो तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई कस्टमाइज स्टैटिक पेज शो हो तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करके कोई भी होम पेज चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे होम पेज अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको होम पेज सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। इसी तरह अगर आप कोई पोस्ट को स्टैटिक रखना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी अपना लेटेस्ट पोस्ट को ही यहाँ पे होम पेज रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको यही वाला चेक करूँगा। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को
थीम से रिलेटेड कस्टमाइज के वेरियस ऑप्शंस को बताया और ये भी बताया कि ये कैसे ऑप्शंस कम या ज़्यादा होते हैं और ये कैसे वेबसाइट के थीम के साथ लिंक होते हैं। आई मीन कि जैसे जैसे वेबसाइट के थीम्स चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास लेफ्ट साइड में ऑप्शंस कम या ज़्यादा शो होंगे अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, लेआउट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द थीम। आने वाली वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।